6.023 into 10 to power 22 molecules are present in 10 gram of a substance X. ठीक है, the molarity of a solution containing 5 gram of substance X in 2 liter solution is. ठीक है, अब देखिए गाइज, ये into 10 to power -3 है, इसकी फॉर्म में आएगा, ये इस तरह लिखा हुआ है। देखिए गाइज, सबसे पहले आपको इस जो ये नंबर है इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। देखिए, हालांकि डायरेक्टली नहीं, आपने ये नंबर पढ़ा होगा 6.023 into 10 to power 23, 22 नहीं कह रहा हूं, 23, राइट। ये क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर, Na लिख देता हूं उसको। नो, एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, इतने मोलिक्यूल्स हैं। नाउ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जब मैं बात करता हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि m मास ऑफ ए सब्सटेंस। m क्या है यहाँ पे? मोलिकुलर मास। 1 मोल के सब्सटेंस में अगर मैं जो वेट कैलकुलेट करूं कि 1 मोल का मतलब होता है मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास का मतलब हो गया Na मोलिक्यूल्स। समझ में आपको? सब कुछ रिलेटेड है। तो मोल को 1 मोल का मतलब मोलिकुलर मास, कि 1 मोल में मोलिकुलर मास जितना ग्राम होता है, वजन होता है। और मोलिकुलर मास या मोल में कितना हो गया, अगर नंबर देखूं तो एवोगैड्रो नंबर, इतने मोलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, जो भी आप देख रहे हो। तो ये सब रिलेटेड है। समझ में आपको गाइस? सो जब मैं आपको ये बोलता हूं कि 6.023 into 10 power 23 में कितना वजन होगा, राइट, एक्स का, वो क्या हो जाएगा? इसका मोलिकुलर मास के इक्वल। ये समझ में आपको गाइस? फिलहाल अब इसको आप पिन रखें, अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए, मोलैरिटी पूछा है ऑफ ए सॉल्यूशन। नाउ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेट्स जस्ट सपोज ये n है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम सॉल्यूशन लेट्स सपोज लीटर में, अगर ml में होता तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाता। ये फॉर्मूला है। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलिकुलर मास। सो W यानी वजन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू V, ये लीटर में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब आप देखिए मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, अब मुझे ये देखना है कि क्या क्या है मेरे पास। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, वजन दिया है 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये दे दिया है। लेकिन मेरे पास ये मोलिकुलर मास नहीं है सोल्यूट का, ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब ये होगा इस वाले से जो मैंने आपको एवोगैड्रो नंबर वाला कंसेप्ट बताया था। समझ में आपको? ये कैसे? देखिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 मोलिक्यूल्स का मतलब है 10 ग्राम, इसके अकॉर्डिंग। यानी अगर मैं 1 मोलिक्यूल की बात करूं, है ना, तो कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। और अगर मैं एवोगैड्रो नंबर की बात करूं, Na, या 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 की बात करूं, यहां लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 पावर 22 मल्टीप्लाई बाई ये नंबर एवोगैड्रो, यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। कैच समझ में आ गया आपको? क्या है ये? पूरा कैंसिल हो गया इसको, और यहाँ पे 10 बचा, इक्वल्स टू 100। समझ में? ये आ गया 100 ग्राम। लेकिन 100 ग्राम को मैं क्या कह सकता हूं? ये इतने मोलिक्यूल्स में इतना ग्राम वजन है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? मोलिक्यूलर मास। समझ में आ गया आपको गाइस? इस नंबर को देखते आपको आंखों में रोशनी आ जानी चाहिए। ठीक है, मोलिकुलर मास पता लग गया मुझे 100 ग्राम। आई होप गाइज आपको अब तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिंपल वैल्यूज रखनी है, यानी 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2। समझ में आया गाइज आपको? तो इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 इंटू 10 टू पावर -2। आंसर मल्टीप्लाई में देना इंटू 10 पावर -3 के, तो कुछ नहीं, यहाँ पे और कर दो, राइट में ले जाते 25 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये हो जाए आपका मोलैरिटी।
आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3। समझ में आ गाइज आपको कंसेप्ट? ये देखिए ये वाला जो नंबर है ना, इससे समझ में आ गया था। आपको मोलरिटी निकालना था तो मैंने इस तरह निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए मैं, ठीक है, मास अपॉन मोल, मास दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ था। ये कैसे निकालूंगा? ये नंबर से आपको एवोगैड्रो नंबर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर में वही मोलिकुलर मास पता लग जाएगा। बस आ गया था आंसर।